अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक बहुत ही अजीब किस्म की मर्ज़ का इलाज बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि हमारे मुआशरे में कुछ बातें इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि लोग कहना शुरू कर देते हैं कि इसका इलाज नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कुबड़ापन। कुछ लोग कुब्बे हो जाते हैं जिसको हम कुबड़ापन कहते हैं, यानी वो जैसे रुकू में बंदा रुकू की हालत में होता है ऐसे चलते फिरते हैं, वो बिल्कुल सीधे नहीं हो सकते। दोस्तों पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू है वो है हाउ टू ट्रीट काइफोसिस, कुबड़ेपन का इलाज कैसे करें। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हाफिज़ एएस क्लिनिक। दोस्तों कुछ लोगों का एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी ठुक जाती है, कूलों पर चोट लगती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन पैदा होकर उनकी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें बैंड आ जाता है, यानी वो सीधे ना चल सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं, उनको बैंड आ जाता है, वो रुकू की हालत में हो जाते हैं, ऐसे ही चलते फिरते हैं, ऐसे ही वो खड़े होते हैं। अक्सर सर्जन जो हैं वो भी इतनी को अच्छी उनको कोई सेहत अफजा बात नहीं बता सकते या उनको कुछ ज़्यादा होप नहीं दे सकते कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। लोग लाखों रुपया लाकर भी इससे कोई इतने अच्छे नताइज बरामद नहीं कर सकते। मैं जो मेडिसिन अपने क्लिनिक पर इस्तेमाल करता हूँ, लातादाद मैंने ऐसे मरीज़ों का ट्रीटमेंट किया है और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इतनी मशहूरी इस मामले में मेरी हुई है कि आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जब कोई मरीज़ सीधा कोई बंदा किसी गांव में, किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी मोहल्ले में रहता है, वो सीधा नहीं चल सकता, वो रुकू की हालत में चलता है, ना खड़ा सीधा हो सकता है। लोग जब उसको देखते हैं कि ये तो इसमें कुबड़ापन था, यानी कैफोसिस थी, ये कैसे सीधा चलना शुरू कर दिया इसने, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा मशहूरी होती है कि आपके पास अनगिनत किस्म के मरीज़ आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आज मैं बताऊँगा कि मैं अपने क्लिनिक में उन पर कौन सी मेडिसिन अप्लाई करता हूँ। इनको आप नोट कर लें, अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करें या अपनी जो कॉम्प्लिकेशन है, तुम्हारा जो मरीज़ है उसके लिए इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर मरीज़ का एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन बनी है, उसमें कुबड़ापन आ गया है, यानी कैफोसिस का शिकार हो गया है, तो फिर आपने ये करना है कि उसकी पहले सिम्टम लें, उसकी हिस्ट्री लें, फिर आपने मेडिसिन जो इस्तेमाल करनी है वो है समफाइटम। समफाइटम आपने मदर टेंक्चर में लेनी है। इसको आपने 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम मरीज़ को पिलाने हैं और इसी मेडिसिन को जैतून के तेल में डालकर आपने 1 और 50 की रेशो से आपने डालना है, यानी 50 कतरे जैतून के तेल के हों, 1 कतरा इसका हो। तो आपने जो रीढ़ की हड्डी है इसके ऊपर आपने मसाज करना शुरू कर देना है 2 वक्त एक दिन में। इंशाल्लाह आपका मरीज़ 2-3 माह के अंदर अंदर ही नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं जिन मरीज़ों का इलाज कर चुका हूँ 3 से 4 माह लगते हैं, वो मरीज़ नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं और 6 माह के अंदर अंदर तकरीबन 80 से 90% तक उनका जो कुबड़ापन होता है वो ठीक हो जाता है। यानी जो मरीज़ ऐसे था तकरीबन यहाँ तक आ जाता है, बिल्कुल नॉर्मल तो मैं नहीं कह सकता, ये 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 80-90% जो मरीज़ होता है वो सीधा खड़ा भी हो सकता है और वो चल भी सकता है। दूसरी मेडिसिन जो है वो मैं आर्निका देता हूँ। जो एक्सीडेंट मरीज़ होते हैं, यानी उनको कोई चोट लगी, अंदर ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, यानी ब्लड जम गया, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हुई, उसके नर्वस सिस्टम को या उसकी ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉब्लम आ गई, तो ये मेडिसिन बेहतरीन और नायाब किस्म की है इस मामले के लिए। आपने आर्निका को 30 ताकत में लेना है, सुबह दोपहर शाम आपने 5-5 कतरे इसके इस्तेमाल करवाने हैं। और इसके साथ अगर कोई इस किस्म का एक्सीडेंट होता है, कोई चोट लगती है कि उसको कोई चीज़ चुभ जाती है, तो फिर आपने उसको लेडन पाल इस्तेमाल करवानी है 30 ताकत में, सुबह दोपहर शाम। और इसके साथ आपने समफाइटम हर मरीज़ को देनी है, क्योंकि ये बोन्स के लिए है, ये बोन्स की फ्रैक्चर के लिए, इंजरी के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। अगर बोन्स में ड्राइनेस आ जाती है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि एज फैक्टर जो है 60, 65, 70 जो एज होती है, इसमें आके
इसमें स्पेस भी आ जाता है और ड्राइनेस भी आ जाती है, यानी कैल्शियम डेफिशिएंसी आ जाती है। इसके लिए ये ज़बरदस्त मेडिसिन है। उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो पैदा कर देती है, जिसकी वजह से वो अकड़न ख़त्म हो जाती है और उसका कुबड़ापन ठीक होना शुरू हो जाता है। संफाइटम को आपने नहीं भूलना। इसके साथ सिम्टम देख के आपने आर्निका देनी है, लेडमपाल देनी है, हाइपेरिकम देनी है। और अगर एज फैक्टर हो, बूढ़े लोग हों, 65-70 साल की उम्र के लोग इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर ये जो कुबड़ापन होता है, काइफोसिस होता है, ये लंबे कद के जो लोग होते हैं इनको होता है। छोटे कद के, बौने कद के जो लोग होते हैं उनको कम होता है, बल्कि नहीं होता उनको, इसलिए उनको वो लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं। अगर एज फैक्टर हो, यानी बूढ़े लोग हों, ओल्ड मैन हों, तो फिर आपने कलकेरिया फास्ट CM में लेनी है। इसके साथ भी आपने संफाइटम और आर्निका को नहीं भूलना, ये ज़रूर देनी है। और कलकेरिया फ्लोर आपने CM में ले ली, उसको 5 कतरे आपने 15 दिन के बाद रिपीट करने हैं। 15 दिन के बाद 5 कतरे आपने एक दफ़ा ही उसको दिया करने हैं। और दूसरे 15 दिन के बाद आपने लाइकोपोडियम CM लेनी है, वो भी आपने 15 दिन के बाद एक दफ़ा सिर्फ 5 कतरे इस मरीज़ को देने हैं। इंशाल्लाह इस मरीज़ का कुबड़ापन ख़त्म हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं। इन मेडिसिन को याद रखें और इनको अपने क्लिनिक पर अप्लाई करें, मरीज़ों को दें, इसके बहुत ही अच्छे नतीजे आपको बरामद होंगे। मेरे चैनल को याद रखें, मुझे भी याद रखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, ये बहुत ही कीमती वीडियो हैं। बेल आइकन को प्रेस करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।